कोविड-19 के केसेस एक बार फिर से कई राज्यों में शुरू हो चुके हैं। फिजिकल हेल्थ सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अंबाला के दोनों सिविल हॉस्पिटल्स में मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, क्योंकि यहाँ पर कोविड के 2 केसेस आ चुके हैं। अंबाला में कोरोना का खतरा फिर से देखने को मिल रहा है। अंबाला में कोविड-19 के 2 केसेस कंफर्म हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों पेशेंट को आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया है। देखिए, आज कोविड में 2 केसेस आए हैं। एक इनफैक्ट कल पॉजिटिव आया था और एक दिन पहले। उसमें एक तो 74 वर्षीय एक फीमेल है और एक 43 वर्ष के मेल है। तो जो मेल पेशेंट हैं 43 वर्ष के, वो उनका ट्रैवल हिस्ट्री है नोएडा से आए। दोनों पेशेंट्स के अंदर जो सिम्पटम्स थे वही था कि उनको थोड़ी माइल्ड कफ है, खांसी है, जुकाम है, कोल्ड है और थोड़ा हल्का फीवर। तो दोनों डायग्नोज यहीं हुए हैं और अभी दोनों के दोनों पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है। हमारी टीम ने उनको विजिट कर लिया है। दोनों पेशेंट बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आगे की ट्रीटमेंट भी जैसे गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए प्रोटोकॉल्स हैं उसी हिसाब से हो रहा है। जहाँ तक कोविड की सुविधाओं का सवाल है तो हमारे 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट, नारायणगढ़ है और सभी सीएससीज और पीएससीज आप जानते हैं। तो हेडक्वार्टर से एडवाइजरी आई थी, उसको हमने लागू कर दिया है। उसके तहत जो है फ्लू कॉर्नर्स बनाए गए हैं और डॉक्टर साहिबान को यही आदेश है उस एडवाइजरी के तहत भी कि जितने भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको गला खराब है, खांसी है, बुखार है या कोल्ड है, जुकाम है, अगर वो उचित समझते हैं तो उसका वो टेस्ट कराएं। दोनों जगह टेस्ट की सुविधा है। रैपिड भी, एंटीजन टेस्ट भी हमारे पास है और आरटी-पीसीआर जो टेस्ट है उसका भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। सिविल हॉस्पिटल ने आइसोलेशन रूम्स के साथ साथ प्राइवेट वार्ड्स भी बनाए हैं, ताकि अगर और कोरोना के केसेस आए तो उन्हें तुरंत यहां शिफ्ट करके उनका सही से इलाज किया जा सके। ये रूम्स और प्राइवेट वार्ड्स इस तरीके के डिज़ाइन किए गए हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमम हो और दूसरे लोग सुरक्षित रहें। इस कदम से हॉस्पिटल की तैयारी और भी मजबूत हो गई है, ताकि किसी भी इमरजेंसी का आसानी से सामना किया जा सके। और कोविड के रिलेटेड हमने काफ़ी तैयारियां हॉस्पिटल में कर ली हैं, जिससे हमारा हॉस्पिटल इस बीमारी को लड़ने के लिए सक्षम हो गया है। सबसे पहले तो हमने डॉक्टर्स की ड्यूटीज लगा दी हैं सैंपल लेने के लिए 24/7। उनके साथ एक लैब टेक्नीशियन और क्लास फोर्स की ड्यूटी लगा दी है। हमारे पास सैम्पलिंग के लिए एंटीजन, रैपिड एंटीजन किट्स हैं, तो डॉक्टर्स अपनी ओपीडीज या सस्पेक्टेड पेशेंट्स को भेजते हैं, उनका सैंपल लिया जाता है और साथ के साथ उनकी रिपोर्ट आ जाती है। पर इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में एक डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड लैब भी सेटअप हो रही है, जिसमें आरटी-पीसीआर के टेस्ट हो जाएंगे। तो पूरी डिस्ट्रिक्ट से जो भी सैंपल्स आएंगे वो यहीं टेस्ट होंगे। ये लैब 1-2 दिन में तैयार हो जाएगी। हमने इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई हमारी सिलेंडर्स में फुल कराए हुए हैं। हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन प्लांट है, जिसको हमने पूरा फुल करवा लिया है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, उनको भी हमने अपना अपडेट कर लिया है, सेटअप कर लिए हैं, उनको वर्किंग ऑर्डर्स में कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे वर्कर्स हैं जो पेरिफेरी में रहते हैं, उनको हमने होम टू होम सर्वे के लिए भेज दिया है। अगर वहां से कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट आएगा वो हॉस्पिटल में ले आएंगे और उसके अलावा वो पेशेंट्स को हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई भी पेशेंट आएगा हम उसको देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे और अगर एडमिशन की ज़रूरत है उसके लिए हमने आइसोलेशन वार्ड्स बना दी हैं, तो उनको आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करेंगे। नहीं तो अगर उसको कोई खास साइन सिम्टम्स नहीं है तो होम आइसोलेशन में भी डाल सकते हैं। हमारे वर्दी सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल के जो भी ऑर्डर्स होंगे उनके हिसाब से हम अपना काम पूरी अच्छी तरह और सुचारू रूप से करेंगे। थैंक यू। जब आपने सुना कि कोरोना फिर से फैल रहा है तो आपने कोई प्रिकॉशंस लिए या नहीं? जब से कोरोना फैल रहा है हमारे अम्बाला में 2 केस आ गए हैं। इसके लिए हमने हाथ धोते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस रखते हैं और बातों का ध्यान रखते हैं। कोविड को लोग सीरियसली लेते हैं कि नहीं? नहीं, सीरियसली तो लोगों को लेना चाहिए। लोगों में जो अवेयरनेस होती है उसको अवेयरनेस को खत्म करके प्रिकॉशन लेना चाहिए। मास्क लगा के रखना चाहिए। प्रॉपर अपने हाथ जो है ना वॉश करने चाहिए दिन में 2-3 बार। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को दोबारा वैक्सीन कैंपेन अवेयरनेस ड्राइव शुरू करनी चाहिए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को
वैक्सीन कैंप और अवेयरनेस कैंप शुरू करने चाहिए। लास्ट टाइम जब कोरोना आया था तो लोग इतने अवेयर नहीं थे, तो इस बार लोग ज़्यादा अवेयर हैं और लोगों को एक्चुअल में पता है कि अब कोरोना है क्या। तो लास्ट टाइम लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी डेथ रेशियो काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस समय जैसे सिंगापुर में एक दिन में 15,000 केसेज़ आ चुके हैं, तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए तो भारत सरकार को भी पूरी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सिचुएशन इस समय सिंगापुर में है, वो सिचुएशन हमारे भारत में इस समय ना दोबारा से क्रिएट हो। अंबाला में आए कोविड केसेस के कारण हमें ये पता चल रहा है कि वो एक वार्निंग नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है। डॉक्टर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि हमें मास्क लगाना चाहिए और दूसरों के कांटेक्ट में कम आना चाहिए। मैं प्राची फ्रॉम चित्कारण न्यूज, कैमरामैन प्रबलीन के साथ।